हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सोशल साइकोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, यानी काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग या परामर्श, इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सोचो, जब कोई पर्सन अपनी लाइफ में किसी मेंटल, सोशल या व्यवहारिक परेशानी में फंस जाता है, तो वो ना अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपनी फैमिली, ठीक है, फैमिली की मदद से भी वो उसे सॉल्व नहीं कर पाता, तब ना उसे एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ओके, तो इसी साइंटिफिक प्रोसेस को हम काउंसलिंग कहते हैं। ओके, यानी कि परामर्श कहते हैं। ये काउंसलर और क्लाइंट के बीच एक बेहद प्रोफेशनल रिश्ता होता है, जो क्लाइंट को उसकी इनर स्ट्रेंथ यानी कि आंतरिक शक्तियों को पहचानना सिखाता है। तो याद रखिए, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस है। ओके, जहां काउंसलर गाइड करता है। क्या करेगा काउंसलर? गाइड। ओके, काउंसलर गाइड करता है और डिसीजन क्लाइंट खुद लेता है। ओके, तो गाइड कौन कर रहा है? काउंसलर। लेकिन जब आप डिसीजन पे आओगे तो डिसीजन क्लाइंट को ही लेना है, काउंसलर नहीं आप पे थोप देगा। ओके, अब इसके नेचर को समझते हैं। अब यहां पर एचयू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंसलिंग का मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन या एडवाइस देना नहीं है। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि काउंसलिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन या एडवाइस या सलाह। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ, काउंसलिंग का मतलब यही है, आप उसे टिक मार्क कर दोगे। नहीं, ये ध्यान रखिए कि काउंसलिंग का मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन या एडवाइस देना बिल्कुल नहीं होता। एक प्रोफेशनल काउंसलर कभी भी बना बनाया या रेडीमेड सोल्यूशन नहीं बेचता। वो तो क्लाइंट को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करे, ओके, और अपना डिसीजन खुद ले सके। वो अपना डिसीजन थोपेगा नहीं, ठीक है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा। तो ये क्या है? ये एक टू वे प्रोसेस है। ये कोई भी वन साइडेड लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये क्या है? टू वे प्रोसेस है। और इसके सबसे अच्छा नियम क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता। ओके, तो क्लाइंट अपने जीवन का सबसे गहरा डर और वीकनेस काउंसलर के सामने रखता है, और काउंसलर बिना किसी मोरल बाइस या जज किए, यानी बिना सही गलत का सर्टिफिकेट दिए, पूरी एम्पैथी, पूरी सहानुभूति के साथ उसे सुनता है। तो काउंसलिंग का मतलब है कि किसी की बात को बिना जज किए ध्यान से सुनना, उसकी पर्सनल बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना और उसे गाइड करना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल सके। ओके, इसे हम कहते हैं काउंसलिंग। ओके, यही है काउंसलिंग, परामर्श। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। देखिए, इंसान की प्रॉब्लम्स ना डाइवर्स है, इसलिए काउंसलिंग के टाइप्स भी अलग अलग होती है। ओके, तो पहला है हमारा एजुकेशनल काउंसलिंग। ये वो काउंसलर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के एग्जाम के तनाव को दूर करते हैं। ओके, जो एग्जाम की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसे वो दूर करते हैं। ओके, और सही सब्जेक्ट चुनने में मदद करते हैं, ताकि आप सही सब्जेक्ट, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट चुन सको। काउंसलर को देखिए, काउंसलर पता करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, ताकि आप वो सब्जेक्ट से अपना फर्दर स्टडीज करें, सो डैट आपका ना इंटरेस्ट बना रहे, आपको स्टडीज बोरिंग या बर्डन ना लगे। इसलिए लोग एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ओके, फिर दूसरा है वोकेशनल या फिर करियर काउंसलिंग, जो मार्केट के अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से राइट करियर चुनने और काम की थकान को मैनेज करते हैं। ओके, जो वर्क प्लेस बर्नआउट है उसे मैनेज करते हैं, यानी ये आपके स्किल्स के हिसाब से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे। ओके, करियर काउंसलर्स। थर्ड है पर्सनल या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो डिप्रेशन, अकेलापन या किसी को खोने का जो ग्रीफ है ना, उससे ये बाहर निकालते हैं। ओके, ये क्या करेंगे कि जो भी आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी जो है, आप उससे बाहर निकालो। ओके, बाहर निकलो आप उस चीज से। फिर आता है हमारा मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। ये बढ़ते हुए
मैरिटल डिस्प्यूट और परिवार के जो जनरेशन गैप है ना उसे दूर करते हैं, ओके। और पॉजिटिव पेरेंटिंग के टिप्स देते हैं, ओके। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रमोट करते हैं, फाइन। लास्ट है हमारा क्राइसिस काउंसलिंग। एस्पिरेंट इस पे ध्यान दीजिए। जब अचानक कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या कोई वायलेंट अटैक, तो उस डर से बचाकर, ये वर्ड याद रखिए, ठीक है, उस डर से बचाकर पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से रोकने के लिए जो इमीडिएट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दी जाती है उसे ही क्राइसिस काउंसलिंग कहते हैं। यानी कि किसी इमरजेंसी या ट्रॉमेटिक सिचुएशन के तुरंत बाद इंसान को इमोशनल सपोर्ट देकर उसे शॉक या मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करना ही क्राइसिस काउंसलिंग है, ओके। तो टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को प्रॉब्लम्स के बेसिस पर याद रखिए। एजुकेशन के लिए एजुकेशनल, करियर के लिए वोकेशनल, पर्सनल इश्यूज के लिए साइकोलॉजिकल, फैमिली इश्यूज के लिए मैरिज एंड फैमिली, एंड इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्राइसिस काउंसलिंग, ओके। तो अब हम इसके रोल्स को देखते हैं, ओके। तो एचईओ के रूप में आपका असली ग्राउंड वर्क यहीं से शुरू होगा। सिर्फ लॉ बनाना या दवा बांट देना ये काफी नहीं होगा, ओके। तो ओबेसिटी, डायबिटीज, ड्रग एडिक्शन जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए लोगों का बिहेवियर बदलना होगा आपको, ठीक है। इसी के लिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और काउंसलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हमने बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को अच्छे से डिटेल में समझा है, ओके। तो आपको क्या करना है, ओबेसिटी, डायबिटीज और ड्रग एडिक्शन जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लोगों का जो बिहेवियर है उसे आपको बदलना है, ओके। ये सिर्फ दवा से नहीं होगा या कोई कानून से नहीं होगा, ओके। देखिए, गांव में ना आज भी मेंटल इलनेस, ओके, गांव में आज भी ना मेंटल इलनेस जो है ना, या यानी कि उसी को ना लोग भूत प्रेत या पागलपन का ना स्टिग्मा माना जाता है, ओके, आज भी। तो आप एज ए एचईओ नुक्कड़ नाटक, ग्रुप मीटिंग या फिर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू इस अंधविश्वास को ना दूर करेंगे, ओके। ये जो सुपरस्टिशन है मेंटल स्ट्रेस इलनेस का, इसे आप दूर करेंगे। वरना लोग मेंटल इलनेस की इसे बीमारी, दूसरा बीमारी समझ लेते, ये नहीं समझते कि हाँ डिप्रेशन एक एक्चुअल में चीज़ है। लोग इसे समझते कि नहीं, इसे किसी और बीमारी हो गई है, भूत प्रेत या नज़र लग गई है, ऐसे सब चीज़ें लोग सोचने लग जाते हैं। तो आपको ये जो स्टिग्मा है इसी को दूर करना है, ओके। जैसे कोविड-19 के दौरान, ठीक है, हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान बीमारी के साथ साथ पैनिक और अफवाहें भी तेजी से फैली थी, ये हम सब जानते हैं, ओके। तो वहाँ कम्युनिटी काउंसलिंग ने लोगों को सही जानकारी और मानसिक सहारा देकर इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, फाइन। तो यहाँ पे हमारा काउंसलिंग काम आता है, लोग उस स्ट्रेस से, उस र्यूमर से, उस पैनिक से बाहर निकल सके। और साथ ही समाज के जो शोषित या पिछड़े वर्ग है, ठीक है, उनके अंदर से हीन भावना को निकालकर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना, ठीक है, ये आपका रोल होगा वहाँ पे, फाइन। तो सिंपल शब्दों में हम समझे कि एचईओ का काम सिर्फ दवा देना या ट्रीटमेंट करवाना नहीं है, उसका असली काम लोगों की सोच और आदतें बदलना है, फाइन। लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना, मेंटल इलनेस से जुड़े अंधविश्वास को दूर करना, इमरजेंसी के टाइम सही जानकारी और इमोशनल सपोर्ट देना, और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी एचईओ की जिम्मेदारी है। यानी एचईओ सिर्फ हेल्थ इंप्रूव नहीं करता, बल्कि पूरी कम्युनिटी को अवेयर, रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है, ओके। तो एस्पिरेंट्स, आज हमने समझा कि काउंसलिंग सिर्फ एडवाइस देना नहीं, बल्कि किसी को समझाना, उसकी बात कॉन्फिडेंशियल रखना और उसे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढने में मदद करना है। एक एचईओ के लिए ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं है, ठीक है। हेल्थ में क्या क्या आता है,
हेल्थ में आपकी बॉडी आती है, आपका मन, आपका व्यवहार, ये सब इंक्लूड होता है हेल्थ में। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो एक बार खुद से रिवाइज ज़रूर कीजिए, तभी एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।